प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर ब्रिज कोर्स का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय के लिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ब्रिज कोर्स में से ही बनकर आने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप ये समझिएगा कि आपके पूरे नंबर आपके पेपर में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पर आप सभी को आपका जो ब्रिज कोर्स है त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा आपका यहीं से बनकर आने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आपके पास में 2022-23 का ब्रिज कोर्स हो या 23-24 का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रिज कोर्स सेम टू सेम है पिछले साल के भी और इस साल के भी। तो इसलिए आप सभी के पास में अगर इस प्रकार का ब्रिज कोर्स मिल गया है तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। और इसके अलावा अगर नहीं मिला है तो आप लोग आपके जो स्कूल के टीचर हैं उनसे एक बार संपर्क करें और उनसे आप लोग इनको ले लें, जिससे कि आप सभी लोग अपने पेपर में अच्छे नंबर ला सके। तो देखिएगा पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स दिया गया है, आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी हिंदी विषय के पेपर में पूरे नंबर लाना चाहते हैं, पूरे अंक अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। इसके लिए आपको क्या करना है देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। आपको ये जो पार्ट दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पार्ट भी है, जैसे कि सूरज का ब्याह, मेज़बान कहानी, अंतरिक्ष की सैर, एक दिन भुज का, और उसके बाद में अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के नाम और पुत्र के शिक्षक के नाम, पानी रे पानी, नमक का दारोगा और APJ अब्दुल कलाम और पंडित जसराज। इन पार्टों को आप लोग समय रहते पढ़ लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इन्हीं पार्टों में से आपके क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनकर आने वाले हैं और पूरे पेपर में इसमें से क्वेश्चन आंसर भी आपके बनकर आने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इन पार्टों को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग पार्ट पढ़ लोगे ना तो उसमें से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लें, आप सभी लोग उनको हल कर पाओगे। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तो आपको स्वर व्यंजन वगैरह की बेसिक पहचान दी गई है, तो आप स्वयं यहाँ से इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ये वैसे ज़्यादा बताने की कोई वस्तु नहीं है, आप स्वयं भी इसको समझ लेंगे। खासकर ये चीज़ें आप लोग याद रखें। देखिएगा व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है, 33 है, और 2 व्यंजन और जोड़ लें तो इसमें 35 हो जाते हैं। और इसके बाद में स्वरों की संख्या कितनी है, 11, तो ये संख्या ज़रूर आप लोग याद रखोगे। अब इसके बाद में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अब इस प्रकार से आप लोग इनकी संख्या को याद रखेंगे। अब इसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक जो ये कविता दी गई है जिसमें लिखा सूरज का ब्याह, सूरज का ब्याह पूरी की पूरी कविता आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे इसके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या करना है समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक और कविता दी गई है, ये वाली, कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी को ये कविता अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो आपसे ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसी प्रकार की आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। देखिएगा हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर मेहनत हो जाएगा। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिएगा उसको साहसी कहते हैं। सच्ची खुशी का हकदार कौन है, तो देखिएगा खुशी देने वाला, दुख देने वाला, सुख सहने वाला या दुख सहने वाला। तो देखिएगा क्या है लिखा है, ये लिखा है खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा है। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। किसका अंधकार मिटाना है, हताशा का, आशा का, निराशा का। तो इसका उत्तर निराशा हो जाएगा। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, तो देखिएगा भाग्य की दुहाई को छोड़ने पर क्या बनती है, किस्मत बनती है। जो रुक गया मिट गया उसका नाम और निशा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ये याद रखना है, इसमें से आपको ढूंढकर इसे लिख देना है। अब इसके बाद में आगे बढ़ें, आगे की चीज़ों को देखें। तो आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसमें आपके पूरे नंबर आए तो ये जो मेज़बान कहानी दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये जो मेज़बान कहानी है ना, इसमें से भी आपके क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस कहानी को अच्छे से पढ़ लिया होगा, बड़ी मज़ेदार कहानी है ये, आप पढ़ के देखिएगा इसको, इसमें से भी क्वेश्चन आपके बनकर आएंगे। तो आप सभी लोग इसको देख लेंगे और पूरा पढ़ लेंगे। अब देखिएगा इसके बाद में आपकी जो अगली कहानी दे रही है अंतरिक्ष की सैर, इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर वैसे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, मगर आपसे पेपर में इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि इसमें जो बताए गए हैं अंतरिक्ष की सैर के बारे में, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग इनको तैयार कर लेंगे। और एक ये वाला पार्ट, एक दिन भुज का, इसको भी आप लोग पढ़ ले थोड़ा सा। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आप ये समझिएगा कि चुटकियों में आंसर देके आओगे आप परीक्षाओं में। तो आप लोग इन पार्टों को जरूर पढ़ लें। देखो जैसे कि ये लिखा है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अनुशासित जीवन को जो उनकी दिनचर्या को, हर गतिविधि को झलकती है, क्यों, ये किसने कहा था,
और किससे कहा था, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए क्यों कहा गया और किससे कहा। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने पार्ट को पढ़ा होगा तो आप लोग इनके जवाब भी अच्छे से दे पाओगे। अब इसके बाद में ये वाला पार्ट है अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। तो देखिएगा इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप लोग पार्ट पढ़ लोगे प्यारे विद्यार्थियों तो आपको फिर अलग से प्रश्न को उत्तर को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके बाद में आगे बढ़ें तो देखिएगा ये जो कहानी है ये दिया गया पानी रे पानी, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ये जो कार्यपत्रक दिए गए हैं आप लोग इनको भर लें। सूरज का चारों ओर बिखरा हुआ है, क्या बिखरा हुआ है, तेज। तो देखिएगा तेज भी दो दे रखे, ये वाला या ये वाला। तो देखो कब पता चलेगा आपको, जब आप लोग इसको पढ़ोगे। तो देखिएगा इसमें कौन सा वाला तेज आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद में लिखा छत में चढ़ने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, जीना या जीना। तो देखिएगा यहाँ पर ये वाला जीना आ जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी को इन शब्दों को भरना होगा। कुछ क्षेत्रीय शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस किले को नहीं जानता, इस किले का राज को नहीं जानता। तो राज कौन सा वाला आएगा, ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद में पूरे कमरे को गुब्बारों से दो, सजा दो। तो देखो सजा ये वाला, ये वाला, तो ये वाला सजा आएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इनको भी भर लें। अब इसके बाद में आगे की चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, जैसे कि जल का पर्यायवाची क्या होगा, पानी हो जाएगा। इसके बाद में नीर हो जाएगा और उसके बाद में वारी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भर लेंगे। बादल का क्या होगा पर्यायवाची, मेघ हो जाएगा। और इसके बाद में अगला क्या होगा, आप लोग यहाँ से इस प्रकार से लिख लेंगे। और भोर लिखा है, भोर का सवेरा हो जाएगा, क्या होगा, सवेरा। उसके बाद में क्या होगा, सुबह हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, भोर के एक और आप लोग लिख लें यहाँ पे, सवेरा, सुबह। और एक और आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हो, सूर्य का क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। इसके बाद दिनकर हो जाएगा और उसके बाद भास्कर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको क्या करना है, इनके पर्यायवाची लिखने हैं। और इधर आपको लिखने हैं विलोम शब्द। विलोम शब्दों को भी आप लोग लिख लें। धरती का क्या हो जाएगा, आकाश। तो यहाँ पर आप लोग आकाश लिख लें। लाभ का क्या होगा, हानि। तो यहाँ पे हानि लिख लें। रात का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। जीवन का क्या होगा, जीवन का उल्टा होगा मृत्यु। और उसके बाद में सदुपयोग का क्या हो जाएगा, उल्टा दुरुपयोग हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला पुण्य का क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। देश का क्या हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। और उसके बाद में बुझाना का क्या हो जाएगा, जलाना हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको समझ लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ये जो कहानी दी गई है नमक का दारोगा, कहानी को आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें से भी प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देख सकते हो ये इस प्रकार की जो कहानी दी गई है इसको आप लोग पढ़ लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे की आपके ब्रिज कोर्स को समझते हैं। तो देखिएगा ये लिखा है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। इसका उत्तर आप सभी लोगों को लिख लेना है। देखिएगा तो देखिए इसको पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि मासिक वेतन एक दिन आता है और उस रोज़ तो वो मासिक वेतन पूरा होता है, मगर धीरे धीरे ये फिर घटने लगता है। जैसे कि पूर्णमासी का चांद तो पूरा होता है, इसके बाद में फिर वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके घटने लगता है चांद। उसी प्रकार से मासिक वेतन 1 तारीख को तो पूरा मिलता है, फिर धीरे धीरे उसमें से घटते लगता है। तो ये इसको उत्तर आपको लिखकर बताना होगा। यहाँ पर आपको लिख देना है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है कि मासिक वेतन एक दिन आता है और उसके बाद में धीरे धीरे घटते रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से कि पूनम का चांद तो पूरा होता है मगर फिर इसके बाद वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। उसके बाद में अगला लिखा या क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है हाँ हम इस एक पिता के वक्तव्य से सहमत है। तो देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और इसी में से आपको इसके उत्तरों को लिखना है। उसके बाद में ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी, बरकत शब्दों के अर्थ बताइए। देखो ओहदा शब्द का मतलब तो हो जाता पद, निगाह का मतलब होता है नज़र, और उसके बाद में पीर की मजार किसे कहते हैं, तो देखिएगा इसका मतलब होता है पीर की कब्र। पीर या फिर आप संत लिख सकते हो, संत की कब्र, मजार इसको कह देंगे। आमदनी का आप लिख दें यहाँ पे आय। बरकत का मतलब होता है तरक्की। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इन शब्दों के मीनिंग लिख लें। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार का पूरा आपका जो ब्रिज कोर्स दिया गया है इसको आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। ये APJ अब्दुल कलाम वाली जो कविता दी गई है, ये कहानी जो दी गई है इसको भी पढ़ लें और आप लोग इसको लिख लेंगे। जैसे कि इन शब्दों का संधि विच्छेद करके आपको लिखना था। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ें। तो देखिएगा पंडित जसराज का जो दिया गया है इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे प्यारे विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। सतपुड़ा के घने जंगल, ये वाला पार्ट भी आप लोग कवर कर ले पूरा। और इसी प्रकार का पूरा आपका ब्रिज कोर्स होगा। हेलन केलर वाले पार्ट को पढ़ लें।
इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग देख लेंगे, हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती है। कैसी परिस्थितियों से हार नहीं मानती है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा अगर आप लोगों ने कहानी को पढ़ लिया तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी इसको समझना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर जो मेन चीज़ें थी, वैसे तो मैं चाहता तो पूरा का पूरा आपका ब्रिज कोर्स इसमें हल करवा सकता था, मगर इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाता और फिर बड़े वीडियो आप भी देखना पसंद नहीं करते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में आप लोग शेयर जरूर कर दें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।